नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। और इसकी जो एनालिसिस है वो मैं संडे के दिन पे डालूंगा। मेन जो इम्पोर्टेंट व्यू है इस पर्टिकुलर वीडियो का, इसमें है स्टॉप लॉस बताना, क्योंकि कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न है कि हम स्टॉप लॉस कैसे मार्क करें। तो वो कन्फ्यूज़न मैं आपको आज क्लियर करूँगा। और प्लस कल जो हमने एनालिसिस करी थी उसका वीडियो आपने देख लिया होगा कि मैंने कल आपको बताया था 25,330 से लेके 25,350 एक गैप फिलिंग एरिया है, वहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस कर सकता है। तो वैसे ही यहाँ पे आज हुआ मार्केट में। मॉर्निंग में मार्केट गैप डाउन खुला, गैप डाउन के साथ ही सेलिंग आई और सेलिंग में अगर आप देखोगे तो आज का जो लो बना था 25,320 के एग्जैक्टली बना और वहाँ से निफ्टी पूरा रिकवर होके एक बार तो अपना हरे निशान में कामकाज करने लगा था, उसके बाद 25,500 पे जाके क्लोज हुआ है। ठीक है, अब हमें यह समझना है कि एक्चुअल में जो स्ट्रैटेजी है वो काम कैसे करती है। और अगर आपने स्ट्रैटेजी को समझ लिया है तो आपको स्टॉप लॉस में क्या दिक्कत आ रही है वो मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज़ क्या होती है, मैंने आपको बताया कि जो स्ट्रैटेजी का सबसे पहला पार्ट क्या होता है, वो होता है कि आपको सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि आप बाय करना चाहते हो या फिर सेल करना चाहते हो। जैसे कि कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखोगे तो जाहिर सी बात है, सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। मार्केट ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो नेगेटिव साइड में चल रहा था। ठीक है, ट्रेंड भी नेगेटिव बना हुआ है। जो अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम के हिसाब से बात करें तो उसमें भी मार्केट क्या कर रहा है, एक नया स्विंग लो बनाता जा रहा है। तो कल क्या था, कल का व्यू सिंपल सी चीज़ है। कल अगर आप देखोगे तो हमारा क्या था, थोड़ा सा सेलिंग साइड का ही व्यू था। तो यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, आपका एक बड़ी कैंडल बनाई। हमें क्या करना होता है, फर्स्ट कॉम्बिनेशन हम मार्क करते हैं रेड और ग्रीन का, यानी 1 मिनट पे हम क्या करते हैं, अपना 1 मिनट का हाई और 1 मिनट का लो को मार्क करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हमारा सेलिंग का व्यू है तो मार्केट अगर हाई को ब्रेक करता है तो हम क्या करते हैं, अपनी पुट को प्लान करते हैं और डे लो का टारगेट हम लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इस जगह मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे डे हाई को निकाला। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना शॉर्ट बनाएंगे। अब शॉर्ट हम क्या से बनाते हैं, तो शॉर्ट बनाने का दो तरीके होते हैं। ठीक है, एक होता है या तो हम 1 मिनट की रेड कैंडल पे बना लें, या फिर हम चार्ट को कन्वर्ट कर लेते हैं 5 मिनट का, और 5 मिनट की जहाँ पे रेड कैंडल हमें मिल जाती है वहाँ पे हम शॉर्ट क्रिएट कर देते हैं और डे लो का टारगेट हम लेके चलते हैं, या फिर जितना मोमेंटम हमें मिल जाए उतना हम लेके चलते हैं। स्टॉप लॉस क्या लगता है वो भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो सिंपल सी चीज़ है, 5 मिनट में मैंने चार्ट को कन्वर्ट किया। ठीक है, अब आपको 5 मिनट की जो रेड कैंडल दिख रही है वो ये वाली दिख रही है। ठीक है ना, आप देखो कल के ट्रेडिंग सेशन में ये वाली है। तो आप क्या करो, इसका हाई मार्क कर लो। आपने मार्क कर लिया हाई। अब जब तक मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट ना करे, समझ रहे हैं, यानी मार्केट नीचे आया, नीचे से मान लो ऊपर जाके इसके ऊपर ट्रेड करने लग गया। ठीक है, इसके ऊपर जब ट्रेड करने लग गया 5-10 मिनट, तो आप समझ जाइए कि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है और अब आपको अपनी पोजीशन पुट से निकल जाना चाहिए। लेकिन जब तक इसके ऊपर मार्केट एटलीस्ट 5-10 मिनट ट्रेड ना करे, तब तक आप अपनी पोजीशन में बने रहिए। आपको डे लो का टारगेट मिल जाएगा, या फिर मैंने आपको बताया कि जितना फ्लो आपको 5 मिनट में मिल जाए। जैसे इस केस में जो प्रॉफिट बुक होगा वो यहाँ होगा। ठीक है, कितने पे, 25,538 पे, कल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इस केस में आपका जो प्रॉफिट बुक होगा वो यहाँ होगा। तो आप देखो स्टॉप लॉस आपका मुश्किल से सही बताऊँ तो, अगर आप एट द मनी में काम कर रहे हो तो 10-15 पॉइंट का जाता है। आउट ऑफ द मनी में काम करते हो तो 5-6 पॉइंट का जाता है। थोड़ा सा 100, 150, 200 पॉइंट आउट ऑफ द मनी में काम करोगे तो आपका 5-6 पॉइंट का स्टॉप लॉस जाएगा। और अगर आपके फेवर में मार्केट जाएगा तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए, देखिए आपकी एंट्री कहाँ थी, 25,660 पे, और आपकी जो एग्जिट मिला आपको वो मिला है आपका 25,540 पे। ऑलमोस्ट 120 पॉइंट का यहाँ पे फॉल देखने को मिला था। सेम स्ट्रेटेजी है, इसके ऊपर निकल जाता तो हम क्या करते हैं, अपना स्टॉप लॉस हिट मानते और एग्जिट कर लेते। आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो सेम आज के ट्रेडिंग सेशन में आपको दिखा देता हूँ। तो मेन चीज़ क्या है, सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि मार्केट कहाँ से घूम सकता है। तो मैंने कल आपको बताया था कि मार्केट में एक पुल बैक पेंडिंग है। वो पुल बैक के लिए मार्केट क्या करता है, कभी कभार कि मार्केट खुलता है, खुलने के साथ एक शार्प सेलिंग आती है और फिर ये धीरे धीरे रिकवर होकर ऊपर जाके क्लोज हो जाता है।
तो अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा होगा तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ उसमें एक्सप्लेन करी गई थी। तो आप देख रहे हो खुलने के साथ ही मार्केट ने क्या किया, सेलिंग आई और फिर मार्केट ने पूरे दिन अपने आप को रिकवर करके ऑलमोस्ट जाके कह सकते हैं डे हाई के आसपास जाके क्लोज हो गया है, ठीक है। एज पर द स्ट्रेटेजी हमारा पुल बैक का प्लान था, तो जाहिर सी बात है पुल बैक में क्या कर सकते हैं, हम बाइंग का प्लान करेंगे। तो बाइंग के लिए हमारे पास सेटअप क्या बोलता है, हमने सबसे पहले कॉम्बिनेशन मार्क करेंगे 1 मिनट का हाई और 1 मिनट का लो। लो ब्रेक होता है तो हम क्या करते हैं, जाहिर सी बात है लो ब्रेक होगा तो हम कॉल साइड पे काम करते हैं। तो हम चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 5 मिनट में, ठीक है। 5 मिनट में हमने चार्ट को कन्वर्ट किया और हमें ये ग्रीन कैंडल मिल गई, ठीक है। तो जो भी लो था हमने इसको मार्क कर लिया। तो लो हमारा क्या था, ये, ठीक है, जो कि है 25,524 के करीब का, ठीक है, ठीक है, 24 के करीब। अब आप यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक करने की कोशिश तो करी लेकिन इमीडिएटली ऊपर आ गया, ठीक है ना। इसने नया लो कितना बनाया आपका, 25,520 के करीब का लो, मतलब 3-4 पॉइंट नीचे गया है और तुरंत इमीडिएटली ऊपर आ गया है। तो ऐसे केस में क्या है, क्योंकि वॉलेटिलिटी में आपके 3-4 पॉइंट आपको मतलब मान के चलना पड़ेगा कि ऊपर नीचे हो सकते हैं। 3-4 क्या, इवन अगर मैं बात करूँ तो 25,300 भी एक बार ये जा सकता था, ठीक है। 25,300 भी जा सकता था, बट उसके बाद भी ये रिकवर होके ऊपर आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने थोड़ा-सा नीचे गया, उसके बाद अपने आप को एक अच्छा खासा पुल बैक दिखाया, थोड़ा साइडवेज़ गया और फिर आपको एक अच्छा मोमेंटम डे हाई के लिए मिल गया। ऑलमोस्ट यहाँ पे अपना प्रॉफ़िट बुक हो गया था, ठीक है। उसके बाद इसने फर्दर ऑलमोस्ट प्रीवियस क्लोजिंग तक भी चला गया था, बट हम अपना टारगेट डे हाई, डे लो समझ के चलते हैं। तो वो डे हाई, डे लो हमें यहाँ पे कल के दिन में डे लो मिल गया, आज के दिन में डे हाई मिल गया। अब जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो यही है कि आपको क्या करना है, जो भी आपका लो बना ग्रीन कैंडल के बाद, 5 मिनट की ग्रीन कैंडल के बाद, इन केस बाइंग के केस में और सेलिंग के केस में आपको 5 मिनट की रेड कैंडल देखनी पड़ेगी, उसका हाई आप मार्क कर लीजिए। जब मार्केट इसके नीचे ट्रेड करने, मान लो ये रेड कैंडल बनती, फिर एक और रेड कैंडल बनती, फिर एक और रेड कैंडल बनती, फिर जाके हम समझ जाते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया है और हमारी एनालिसिस गलत हुई है, अब हम मार्केट ऊपर नहीं जा पाएगा, या फिर जाएगा तो सेकंड हाफ में जा पाएगा, ठीक है। बट ऐसा नहीं हुआ, इसने इमीडिएटली, अगर आप 1 मिनट में देखोगे तो सिर्फ एक कैंडल इसने नीचे बनाई थी, ये देख रहे हो, एक कैंडल बनाई, इमीडिएटली ये ऊपर की तरफ आ गया, ठीक है। वो भी क्यों बनाई, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है कि जब मार्केट ने लो तोड़ा होगा तो बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि मार्केट नीचे चला जाएगा, सेलिंग ट्राई करी होगी, ठीक है। सेलिंग ट्राई करी, मार्केट ने थोड़ा पुल बैक करके उनको और ज़्यादा फंसाने के लिए और ज़्यादा क्वांटिटी ऐड करने के लिए यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा और मार्केट को नीचे लेके गए। देन उसके बाद मार्केट धीरे 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 ऊपर की तरफ ऑलमोस्ट हमारे डे हाई के टारगेट पे पहुँच गया था। तो अगर हम यहाँ से परसेंटेज वाइज देखें तो करीब करीब जो एंट्री पॉइंट से लेके ऑलमोस्ट अगर डे हाई की बात करें तो करीब 120-130 पॉइंट का मूवमेंट हमने कैप्चर किया, ठीक है। तो ये चीज़ समझ लीजिए कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो ही सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपने स्टॉप लॉस को फॉलो करना सीख गए, टारगेट आपको अपने आप मिल जाएगा। कभी कभी क्या होता है, मॉर्निंग में मार्केट थोड़ी सी वॉलेटिलिटी क्रिएट कर देता है, थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा बन जाता है, बट आप उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना सीख जाइए। मतलब आप मान के चलिए कि यार मैं 5-10 मिनट और पोजीशन होल्ड रखता हूँ, अगर मेरे फेवर में चली गई बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आज का दिन जो मेरा लॉस का है वो लॉस में लेके चला जाऊँगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा-सा काम करोगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। ज़्यादा स्कैल्पिंग वगैरह का ट्राई मत किया करो। एक बार पोजीशन बन गई उसके बाद टारगेट के लिए थोड़ा-सा वेट करो, या फिर आपको ठीक-ठाक सा प्रॉफिट मिल जाता है। जैसे यहाँ से जब एक मूवमेंट हुआ तो ऑलमोस्ट 25-30 पॉइंट का मूवमेंट हो गया होगा एट द मनी में, तो जिनको मिल गया वो अपना प्रॉफिट बुक करके चले भी जाते हैं। बट अगर आप पूरा टारगेट को लोगे तो डेफिनेटली आपका ऑप्शन डबल तो बहुत इजीली हो जाएगा। तो मेन जो कंसेप्ट था वो ये था स्ट्रैटेजी का आपको समझाने का कि स्टॉप लॉस, कुछ लोगों को स्टॉप लॉस का कन्फ्यूज़न हो रहा था। जो लोग यूट्यूब पे हैं, जिन्होंने लाइव स्ट्रीम देखी होगी 1 मिनट हाई और लो वाली, उन्होंने मेरे को डाला था, तो मेरे को लगा कि एक वीडियो बना के डाल देता हूँ, क्योंकि कल हॉलीडे है, परसों हॉलीडे है। परसों मैं मार्केट के एनालिसिस का वीडियो डाल दूँगा, ठीक है? मंडे फिर मार्केट दोबारा से खुलेगा, तब दोबारा से हम देखेंगे, ठीक है? तो आज का मार्केट ठीक था, हमारे फ़ेवर में काम किया, बहुत अच्छी चीज़ है। थोड़ा-सा और यहाँ पे बैंक निफ्टी में अगर देखोगे तो बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा रहा, क्योंकि बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे, क्योंकि बैंक निफ्टी क्या है, ऑलमोस्ट आप लो देखो 57,150, एंट्री करीब-करीब आपका 57,250, ठीक है? 58
1000 तक गया था, मतलब ऑलमोस्ट 800 पॉइंट का मूवमेंट बैंक निफ्टी ने दिखाया, तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट है यहाँ पे। और कह सकते हैं कि निफ्टी का जो बेसिकली भरपाई थी वो बैंक निफ्टी ने पूरी करी, इतना अच्छा मूवमेंट की। मेरे को एक्सपेक्टेशन था कि एक बार ये 600 तक जा सकता था, बट ये अराउंड 550 तक चला गया था। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। अब ये नॉर्मली मेरे को स्टॉप लॉस बताना था, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो हो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय